कारीगरों को नई तकनीक देकर हर रंग होगा खास, पूरा होगा हर प्रयास, क्योंकि हुनर की पहचान की राह मिल गई, हाथों की कारीगरी की भी पहचान मिल गई। राष्ट्रीय हथकरघा और जिला उद्योग केंद्र का साथ कारीगरों के सपनों को नई ऊंचाई और नई चाह मिल गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत क्रेता विक्रेता सम्मेलन सह प्रदर्शनी मेला आज नवीनगर क्लस्टर औरंगाबाद का महाराजगंज रोड के शुभम इंटरनेशनल होटल में आज हुआ। नवीनगर क्लस्टर का उद्घाटन करने के लिए जिला कोषागार महंत स्वरूप, एलडीएम आनंद वर्धन, जिला परियोजना पदाधिकारी भरत भूषण, जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक मोहम्मद अफान, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत सीडी पितबासा, डिजाइनर प्रसून पराग आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर आज कार्यक्रम का शुरुआत की। सभी को अंग वस्त्र एवं माला देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि हस्तकरघा कार्यक्रम अपने आप में बेहद ही खास है और इसमें काफ़ी संख्या में लोग जो है आज यहाँ मौजूद रहे और क्रेता विक्रेता प्रदर्शनी मेला का उद्देश्य कारीगरों और बुनकरों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जिससे कारीगरों को अपने हुनर से निर्मित चीज़ों को प्रदर्शित कर बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर मिलता है। साथ ही नई नई चीज़ें बताई जाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिल्पकारों, विक्रेताओं और खरीदारों को सीधे जुड़ने का मौका मिलता है, जिससे उनके उत्पादों की बिक्री बढ़ती है। और ख़ास तौर से प्रदर्शनी का उद्देश्य भी है हस्तकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देना, पारंपरिक कला को संरक्षित करना और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना। सभी ने नवीनगर क्लस्टर द्वारा तैयार किए गए हस्तकरघा सामानों की प्रशंसा की और साथ में कारीगरों और उनके द्वारा सुंदर की गई कारीगरी का प्रदर्शनी को भी काफ़ी देखा। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सभी लोग उनके हित के बारे में चिंतन किया। जानते हैं पदाधिकारी ने क्या कुछ बताया। जानकारी दी थी आप लोग को। भारत सरकार की जो वस्त्र मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, उसके अंदर एक कार्यक्रम है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो हस्तशिल्प के लोग हैं, उसके अंदर जो हुनर है, जो टैलेंट है, उसको निखार कर उसको मार्केट दिया जाए, उसके प्रोडक्ट को पहचान दी जाए, ताकि जो हमारे गांव में, मोहल्ले में, दूर दराज के कस्बे में कोई भी लोग कुछ भी काम करते हैं जिसकी वैल्यू उतनी अच्छी है, जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी है जो आज किसी बड़े एमएनसीज की प्रोडक्ट की होती है। क्योंकि मार्केटिंग हम लोग का नहीं है, हम लोग का पैकेजिंग उस स्तर का नहीं है, तो हमारे लोगों की बनी हुई चीज़ें कभी कभी तो ऐसा होगा कि जो मॉल में मिलती है उससे अच्छी क्वालिटी है। तो इसका इसी कला को और निखरने के लिए, ताकि उसका आर्थिक विकास हो, उसके प्रोडक्ट को मार्केट मिले, उसकी पहचान हो, और वो जो भी काम करते हैं उसमें उसको ऐसे सरकार सुविधा दे ताकि उसका एक उद्योग के रूप में वो डेवलप हो जाए। उद्योग का मतलब कि आज खुद से कर रहे हैं, कल में 2-4 लोग और काम करेंगे, तो इसके लिए सरकार की तरफ से है कि कुछ ना कुछ सहयोग किया जाए, सपोर्ट किया जाए, तभी हमारे गांव देहात के जो लोग इस कला में निपुण हैं उसकी बढ़ोतरी हो सकेगी और उसके प्रोडक्ट को पहचान सकेगी। तो ये बहुत ही हर्ष की बात है कि इस योजना में, जो कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंदर ये योजना है, राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम, इस योजना के अंतर्गत औरंगाबाद में 2 क्लस्टर चयनित हुए हैं, पूर्व में चयनित हुए हैं। उसमें से कुटुंबा है और उसमें से नवीनगर है। इसमें से बहुत सारे कंपोनेंट इस स्कीम के हैं, जिसमें क्या होता है कि विभिन्न सरकार के योजना के या विभिन्न कंपोनेंट से इसमें बुनकरों को, हस्तकला के कर्मी को लाभान्वित किया जाता है। उन्हीं में से एक कंपोनेंट है उस प्रोग्राम का ये प्रदर्शनी मेला। क्योंकि अगर हमने कार से पूंजी दे दी, हमने शेड निर्माण के दे दिया, हमने फ्रेम लूम दे दिया, अगर हमने सब कुछ दे दिया, तो उससे जो उत्पाद हुआ तो उस उत्पाद को फिर मार्केट तक पहुंचाना भी है, उस उत्पाद को जो उसके कस्टमर है वहाँ तक उसको पहुंचाना भी है। तो इसके लिए क्या है कि जागरूकता, जब तक लोग जागरूकता मतलब कि जानकारी, जैसे कि अब मान लीजिए हमारे नवीनगर में, हमारे ओबरा में, हमारे दाऊद नगर में किसी गांव में कोई कंबल बन रहा है,
अब मैं पटना में बैठा हूँ, मैं किशनगंज में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता है ना उसके बारे में कि मैं कैसे खरीदूँ उसको, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, उसकी मार्केटिंग बहुत बड़ी है, उसकी पहचान हर जगह है, उसकी आप किसी भी वेबसाइट पे सर्च कीजिएगा तो अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे आने को मिल जाता है। तो मैं अगर कोई पुणे की कंपनी है, कोई कर्नाटक की कंपनी है, कोई बेंगलोर की है, मैं औरंगाबाद में बैठ के पता कर लेता हूँ कि कौन है, लेकिन औरंगाबाद में बैठ के मुझे नहीं पता कि दाऊद नगर में क्या हो रहा है। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए और इसी में इसको और अच्छे से करने के लिए सरकार ये कार्यक्रम आयोजित किया है, ताकि लोगों को एक अवेयरनेस हो। जैसे यहाँ पे कितने सारी महिलाएं भी हैं, कितने सारे लोग आए हुए हैं इस समुदाय से, इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अब सबको मैं इतना तो अश्योर हूँ कि आप सबको भी नहीं पता था कि हमारे औरंगाबाद में 6 सोसाइटी है। यहाँ आने से पता चला कि ये भी काम हो रही है। तो इसका मकसद बस वही है कि प्रोडक्ट का जो है वो सबके ध्यान में जाए, और इस मेले से मुझे उम्मीद है कि हमारे औरंगाबाद जिले में भी काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी हुई होगी। कल हम लोग इसके बारे में डीएम साहब भी काफ़ी पॉजिटिव बातें की थी, सर ने भी काफ़ी मशवरे दिए थे और सर ने भी काफ़ी सराहना की थी आप लोग के हुनर की। और ये फिर इस तरह का कार्यक्रम होता है तो एक आदमी से 2 आदमी, 2 आदमी से 4 आदमी, फिर ये मल्टीप्लिकेशन भी होता है। आप आए हैं तो आप घर जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप किसी न किसी परिचित से बताएंगे कि हम औरंगाबाद गए थे, ऐसा कार्यक्रम हुआ था। तो आप एक आदमी सुन के गए, अपने घर के 4 लोग को बोले, तो ये होता है कि एक जानकारी बढ़ती जाती है। इससे क्या होता है कि हम लोग का जो एक जागरूकता का जो कार्यक्रम होता है कि हमको हर आदमी तक पहुंचना है, उसमें कहीं ना कहीं हमको मदद मिलती है। और बढ़ोतरी के लिए, आप लोग की बिजनेस के लिए कि ये काम कीजिए, तो मैं हमेशा जैसे ही हमको आदेश आएगा विभाग से, जो भी निर्देश आएगा वो तुरंत मैं कर दूंगा, उसमें 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगेगी। विभाग काफ़ी तत्पर है। अभी भारत सरकार की जो योजना है इसके अंदर कुटुंब और नवीनगर चयनित है, तो इसके बुनकरों को हम लोग जो भी सरकार की इस योजना की जो भी लाभ हम लोग पहुँचा रहे हैं। बाकी भविष्य में भी बिहार सरकार या भारत सरकार इस तरह के कारीगरों के, इस तरह के पारंपरिक व्यवसाय की भलाई के लिए, बढ़ोतरी के लिए जो भी आदेश देगा हम लोग उसको सख्त प्रयास करेंगे। और आप लोग इस पुरानी परंपरा जो हस्तकला उद्योग का जो परंपरा है इसको बरकरार रखे हैं, तो इसको जिंदा रखने की ज़रूरत है। और जो भी हम लोग इसको बनाते हैं इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, लोगों तक ये पहुंच नहीं पाता है, इसलिए जो इसमें हम लोग को लाभ मिलना चाहिए इसका वो नहीं मिल पाता है। इसकी प्रदर्शनी होनी चाहिए, लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ज़रूर प्रयास करें। क्योंकि हम पूरे ज़िला में बैंकिंग को देखते हैं, तो जब भी मौका मिलेगा हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि आपके यहाँ जहाँ लगाए हैं अपना कारोबार ज़रूर उनको विजिट करें, अच्छा लगेगा देख के। और सरकार की तरफ से जो भी सहयोग होना चाहिए इसके बढ़ावा के लिए। हम लोग का जो एक प्रोग्राम चला है पीएम विश्वकर्मा मिशन, इसको ऐड नहीं किया गया है, इसको भी इसमें है बनकर, वो अलग है हाल से, ठीक है। कुछ न कुछ सरकार की तरफ से इसके लिए प्रयास होता है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। जो होना चाहिए कि जो आप लोग जुड़े हुए हैं, आपको उसका प्रासर मतलब मेहनताना जो मिलना चाहिए, आपको जो उसका मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सामान का जो हम लोग बनाते हैं वो बाजार में नहीं पहुँच पाता है, लोग को इस तक पहुँच नहीं है, तो उसका प्रचार प्रसार हो। और आप लोग अपने घर से, किचन से निकल के, रसोई से निकल के इस काम से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। आज के समय में दोनों हस्बैंड और वाइफ को दोनों मिलकर अगर काम करें तभी समाज का कल्याण होगा, कोई परिवार का भलाई होगा। ज़रूर इसको आगे बढ़ाते रहिए। और क्योंकि हम लोग का जो तो काशी पूंजी के लिए बिहार सरकार समय समय पर कुछ फंड देती है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हो पाता है। अभी फिलहाल 15,000 प्रति कुंटल देने का स्कीम चल रहा है। पूरे बिहार में 2,000 का टारगेट है, लेकिन बिहार में बुनकरों की संख्या अच्छी खासी है। सिर्फ भागलपुर में ही अगर हम देखें तो 10,000 से ज़्यादा तो पावर लूम भी चलता है। और आपके बगल के गया जिला में भी एक अच्छी खासी संख्या है। नवादा में होता है, औरंगाबाद में है, आपके सिवान जिले में है, बांका में है। लगभग 10 जिले हैं जहां ठीक ठाक बुनकरों का काम होता है। लेकिन उसमें सोचिए अब बिहार सरकार मात्र 2,000 को ही
15,000 रुपये का हासिल पूंजी देगी। तो उससे तो रॉ मटेरियल का परचेज करना बहुत मुश्किल है, एक सीजन चलाना भी मुश्किल होगा उसमें। लेकिन भारत सरकार का अपना एक स्कीम है प्रधानमंत्री बुनकर मुद्रा योजना, उसमें ये खासियत है कि 7% का ही ब्याज लगता है 3 साल के लिए। उसके बाद अगर नहीं रिपेमेंट होता है तो जो नॉर्मल ब्याज है वही देना होता है बुनकर को। लेकिन यह समस्या ये है कि 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो भी आवेदन हम लोग बैंक को अग्रसारित करते हैं वो किसी कारण बस लौट जाता है, या तो कुछ रीजन दे दिया जाता है उसमें, या बैंक इंटरटेन नहीं करते हैं। सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले का जो लीड बैंक है वो नोडल उसके हमारे पीएनबी ब्रांच ही है। तो सर आज हमारे पास है, तो हम सौभाग्य की बात है, हम चाहेंगे कि इस साल जो भी आवेदन बैंकों को भेजा जाए, बहुत कम अमाउंट देते हैं हम लोग, 50,000 1 लाख का ही देते हैं, लेकिन वो भी बैंक नहीं कर पाते हैं। उसके लिए एक SLBC पोर्टल बना हुआ है, हम लोग पहले उस पर ऑनलाइन करते हैं, फिर उसका एक हार्ड कॉपी बैंक को रजिस्टर्ड कोड से या हैंड टू हैंड भी देते हैं। लेकिन इसका फीडबैक अच्छा नहीं है, बहुत 2 साल में एक भी डिसबर्स नहीं हुआ हमारा। तो इस प्रकार से एक डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। और सरकार का जो स्कीम है वो मुख्य रूप से भारत सरकार की स्कीम है, जो भी लाभ मिलता है बुनकरों को। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत कम स्टेक है इसमें। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बैंक थोड़ा सा इसमें पहल करें, सीसी करें, लोन करें, या PMGP के लोन के तहत ही उनको कवर करें, रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या मुद्रा योजना में भी कवर करें। कुछ एक फाइनेंशियल इंक्लूजन मिलना चाहिए जो अभी तक ग्राउंड पे देखने को नहीं मिल रहा है। हम लोग भी इसीलिए चिंतित है, क्योंकि इनका मेन समस्या